लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। ना तो ये किसी दूल्हे की बारात है और ना ही किसी दुल्हन की सगाई हो रही है। ये तस्वीर उस दौरान की है जब बिहार के माननीय मंत्री जी के भाई को सबक सिखाने के लिए पुलिस बाजा लेकर पहुंची थी। यूं कहें कि मंत्री जी के भाई की बारात निकालने के लिए पुलिस बैंड बाजा लेकर पहुंच गई थी। तस्वीर बिहार के बेतिया की है और चर्चित मामला है। मामला यह है कि मंत्री जी के भाई पर जो आरोप लगा, जो मामला उठाया गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से भी उस मामले को लेकर बिहार में कई दिनों से सियासत चल रही थी। लेकिन पुलिस ने जब दबिश बनाया मंत्री रेणु देवी के भाई पर, उसके कई ठिकानों पर जब छापेमारी करनी शुरू की और अंतोगत्वा कई ठिकानों पर इश्तेहार चस्पा किया गया, उसके बाद की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस बैंड बाजा लेकर मंत्री जी के भाई के यहां दबिश देने पहुंची थी। हालांकि इस मामले में बड़ी खबर यह भी है कि मंत्री जी का भाई, जिसका नाम रवि कुमार उर्फ पिन्नू है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने सरेंडर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कुर्की जब्ती के डर से रवि कुमार जो है उसने एसपी कार्यालय में जाकर खुद सरेंडर कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन अब यह तस्वीर देखिए और यह पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको मामला समझाएंगे कि मामला था क्या और किस प्रकार बैंड बाजा बारात की शक्ल में पुलिस मंत्री जी के भाई के यहाँ इश्तेहार चिपकाने पहुंची थी। आप सभी लोगों को बताया था कि हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, साथ साथ ही जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल इश्तेहार के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रे किया था। माननीय न्यायालय ने हमारी मांग पर सहमति जताते हुए कल इश्तेहार निर्गत कर दिया था। तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग इश्तेहार इनके घर पे चिपका दिए हैं, दोनों ही लोगों का। रवि कुमार और पिन्नू है और जो उनकी वाइफ है श्वेता। तो जैसा कि आपने सुना है और देखा है, दरअसल अब हम आपको मामला बताते हैं। बिहार के बेतिया में बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई दिनों से यह फरार चल रहा था। पिन्नू कोर्ट में पेश होने की फिराक में था, लेकिन इसी दौरान उसे एसपी कार्यालय के बाहर से सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही जो तस्वीर आपने देखी है उसमें बैंड बाजे के साथ स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पिन्नू के घर, होटल और पत्नी के स्कूल पर इश्तेहार चिपकाया गया था। बिहार की मंत्री के भाई पिन्नू की दादागिरी पर बेतिया पुलिस ने लगाम लगा दिया है। अब देखिए ये मामला भी समझिए। पुलिस ने आगे पिन्नू के होटल, जहां पर शिवपूजन महतो को अपहरण कर लाया गया था, मामला ये अपहरण कांड का ही है, वहां पर भी इश्तेहार चिपका दिया। बता दें कि पिन्नू के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें एक शिवपूजन महतो को हथियार के बल पर अपहरण करने और जबरन जमीन लिखवाने का मामला है। उसके बाद से ही पिन्नू फरार चल रहा था। एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि कोर्ट से उन्होंने इश्तेहार चिपकाने के लिए अनुमति मांगी थी और इस अनुमति के मिलने के बाद ही ये सारी कार्रवाई की गई है। उसके बाद का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तस्वीर तो आपने देख लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, वो भी बयान आप सुनिए। और उस बयान के बाद हम आपको सुनवाएंगे कि तेजस्वी यादव जब बेतिया में अपनी यात्रा के दौरान पहुंचे थे, कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान, तो उस दौरान कैसे लैपटॉप निकाल करके मंत्री जी के भाई की करतूत दिखाने लगे थे, सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगे थे। सबसे पहले आप अधिकारी को सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार और पिन्नू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी। उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने एक दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है, तो इस कारण से हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी, परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार चिपका किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पिन्नू है, जो अपराधी हैं, और उनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध जमीन लिखवाया गया, और जो अपने आप को सफ़ेद पोस्ट बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओ हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था और इसी की के बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई है।
और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया जिला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहिए कि आप कोई भी हो, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी और त्वरित आपको विचारण करके आपको सजा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसको जरूरत दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया, जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया वो कैसे दिया गया और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो SHO टाउन है इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसिलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए। तो अधिकारी ने आपको बताया है और आपने सुना है कि किस प्रकार ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तेजस्वी यादव के उस बयान को हम आपको सुनवाते हैं जब बेतिया में अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार को निशाने पर लिया था। इसी मामले को लेकर के, इसी अपहरण कांड को लेकर के मंत्री जी के भाई को निशाने पर लेते हुए नीतीश सरकार की खूब धज्जियां उड़ाई थी। तेजस्वी यादव को भी सुनिए। आप देखिएगा, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। हाँ, ऑन कर दो। ऑन है ना? ठीक। ये सीसीटीवी का फुटेज है जहां मंत्री जी के जो भाई हैं साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है। होटल में कहीं कहां ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। ही इज द सुपर सीएम। हम बताएंगे आगे सब समय पे हर चीज जो है बताएंगे। लेकिन बिहार में 90% जो अधिकारी जो फेयर काम करते, जो परफॉर्मर है, उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है। और जो डीके टैक्स पूरे बिहार में ब्लॉक थाना में जो घुसखोरी है उसका आखिरी बेनिफिशियरी जो है वो डीके ही है और सुपर सीएम है वो डीके, सुपर बॉस डीके बॉस। बिहार में जिस प्रकार से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब लोग देखिएगा, पुल गिरा, पुलिया गिरा, पेपर लीक हो रहा है लगातार, चाहे मैट्रिक का हो या बीपीएससी का हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं। कार्रवाई किस पे की जाती है? कौन है गुनहगार? किसी पे भी नहीं। सत्ता का संरक्षण लोगों को मिला हुआ है पूरी तरीके से। आप देखिएगा प्रशासनिक अराजकता जो है वो फैली हुई है। और हम पश्चिमी चंपारण में आए हैं, यह चंपारण का इलाका या वाल्मीकि नगर का इलाका, लगातार यहाँ के लोगों ने लगातार भाजपा के सांसद जिताते रहे। विधायकों में सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा और एनडीए के लोगों को जिताया, लेकिन फिर भी
चंपारण के लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, चाहे केंद्र में मंत्री लोग बने हो, एमपी हो, क्या अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाजपा तो मना कर दी। हम ही लोग की मांग शुरुआत से थी और मुख्यमंत्री जी भी बात कहते थे कि भाई यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा करेंगे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। अब तो खुद सरकार में बैठे, अब किसको देना है? किसान यहाँ तबाह है, हर लोग, मजदूर, छात्र, नौजवान, पलायन इस इलाकों में बड़े तादाद में होता है। गरीबी है जो अब तक जो है सरकार ने 20 साल तक इन्होंने राज किया। यह मामला बिहार में कई दिनों से चल रहा था और यह सियासी मामला होता जा रहा था। कई सारे सवाल उठ रहे थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी और बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री के पद पर भी काबिज हैं। ऐसे में उनके भाई का इस मामले में आरोपी होना बड़ा सवाल खड़े करता था और सरकार की कार्यशैली पर सवाल तो बनता ही था। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने बार बार इस सवाल को उठाया। पर अब पिन्नू की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उस गिरफ्तारी से पहले पुलिस जिस तरीके से इश्तेहार चिपकाने पहुंची थी, जिस तरीके से दबिश बनाने पहुंची थी, वो अपने आप में एक बड़ा मामला था, अपने आप में बड़ी तस्वीर थी। और इस तस्वीर को देखकर पहले तो ऐसा ही लगेगा कि ये किसी की बारात निकाली जा रही है। बारात तो निकाली जाने वाली थी, मगर किसी दूल्हे की नहीं बल्कि मंत्री जी के भाई की। और हुआ भी ऐसा ही, मंत्री जी के भाई ने सरेंडर किया एसपी कार्यालय में जाकर के, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। और अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।